हेलो टिकगर बेबीज़। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ एक न्यू वन शॉट टॉप 10 जिसका नाम है माई लिटिल हस्बैंड। और आर्मी, इसमें कोई भी सैड मोमेंट नहीं है। हाँ, थोड़ी मोड़ी आ सकती है बीच बीच में, पर ज़्यादा नहीं है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोमांस और फ़नी स्टोरी है ये, जो कि मुझे ऐसा लगा। मैंने इसकी राइटिंग की तो मैंने इसमें सोचा इसको फ़नी बनाती हूँ, बिकॉज़ कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो फ़नी स्टोरी बनाती है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा यूनिक करते हैं। तो मैंने यूनिक स्टोरी लिखा है और अब रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ 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 ना लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके, तो चलिए अब मैं स्टोरी पर आती हूँ। लिज़ा बोलती है, बेबी प्लीज़ अब उठ जाओ, और कितना सोना है तुमको। जंगकुक क्यूट सा पाउट बनाते हुए बोलता है, माँ प्लीज़ सोने दो ना, आप कितना ज़्यादा शोर करते हो, मैं पापा से शिकायत कर दूँगा आपका। फिर लिज़ा बोलती है, यू नॉटी बनी, तुम मेरी शिकायत करोगे अपनी मम्मा की? हाँ जाओ, मम्मा अब तुमसे बात नहीं करेगी। फिर जंगकुक जल्दी से उठता है और अपनी मम्मा को हक कर लेता है और बोलता है, आई एम सॉरी अम्मा, प्लीज़ आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। फिर लिज़ा क्यूटली जंगकुक के चिक्स को पकड़ती है और बोलती है, माय नॉटी बनी, अब जल्दी से रेडी हो जाओ, अब तुम्हें ब्रेकफास्ट भी करना है, आज तुमसे कोई मिलने आ रहा है। फिर जंगकुक एक्साइटेड होते हुए बोलता है, कौन आ रहा है मम्मा, प्लीज़ बताओ ना कौन आ रहा है। फिर लिज़ा बोलती है, बेबी तुम्हारे फ्यूचर हस्बैंड आ रहे हैं। जंगकुक कंफ्यूज होते हुए बोलता है, फ्यूचर हस्बैंड, ये क्या होता है मम्मा। फिर लिज़ा बोलती है, जैसे तुम्हारे अप्पा मेरे साथ रहते हैं, मेरी केयर करते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, मुझसे प्यार करते हैं और मेरे हर कामों में हेल्प करते हैं, वैसे ही तुम्हारे लिए भी तुम्हारा एक फ्यूचर हस्बैंड आने वाला है बेबी। जंगकुक बोलता है, क्या वो मुझे टॉय दिलाएगा मम्मा। फिर लिज़ा बोलती है, ऑफ कोर्स बेबी, वो तुम्हें टॉय दिलाएगा और तुम्हें बहुत सारी टॉय दिलाएगा। ओके। फिर जंगकुक हैप्पी होकर जंप करने लगता है। लिज़ा बोलती है, बेबी जंप मत करो, तुम गिर जाओगे। फिर जंगकुक बोलता है, मम्मा मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, कुकी इज़ वेरी हैप्पी। तभी जो बंदा आते हुए बोलता है, रियली माई कुकी इज़ हैप्पी। कुकी जल्दी से जाकर जेहब का हक कर लेता है और बोलता है, या अप्पा आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच। फिर उसके बाद जो बोलता है, ओके अब जल्दी से जाओ और फ्रेश होकर आओ माय डियर बेबी बॉय। फिर जो बोलता है, ओके अप्पा मैं 2 मिनट में आया, यू वेट फॉर मी। फिर जो बोलता है, ऑफ कोर्स बेबी आई वेट फॉर यू। उसके बाद जंगकुक वहाँ से चला जाता है। लिज़ा जो को बोलती है, क्या तुमने ठीक किया है जंगकुक की शादी फिक्स करके, बिकॉज तुम्हें पता है जंगकुक का माइंड ना। फिर जो बोलता है, यू डोंट वरी, मेरे फ्रेंड्स हैं ना वो बहुत अच्छे हैं, जिन और आर्यन बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे जंगकुक का, और तुम्हें भी पता है हम जंगकुक को इस तरह अपने पास नहीं रह सकते, उसकी एज हो चुकी है। आई नो वो माइंड से बच्चा है, बट अब उसकी एज हो चुकी है लिज़ा, उसकी शादी करनी होगी हमें। फिर लिज़ा बोलती है, हो भी, मैं अपने बच्चे के बिना कैसे रह पाऊँगी, तुम्हें अच्छे से पता है मैं अपने बच्चे से कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। वो भी बोलता है, आई नो लिज़ा कि तुम कुकी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, पर तुम्हें भी समझना होगा, हमें अपने बेबी को अब दूसरे घर भेजना होगा। फिर लिज़ा बोलती है, आई नो आई अंडरस्टैंड, पर मुझे कुकी के लिए बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, जिससे उसकी शादी होगी क्या वो उसका ख्याल रख पाएगा। फिर जो बोलता है, हाँ वो रखेगा, तुम चिंता मत करो प्लीज़। फिर लिज़ा बोलती है, ओके चलो नीचे मैं तैयारी करती हूँ, वो लोग आने ही वाले होंगे। उसके बाद वो भी बोलता है, चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। लिज़ा स्माइल करते हुए बोलती है, मैं सच में इतनी ज़्यादा लकी कैसे हो सकती हूँ कि मेरा इतना ज़्यादा प्यारा हस्बैंड मिला। जो बोलता है, लकी तो मैं हूँ जो मेरे पास इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल और क्यूट वाइफ है। फिर लिज़ा बोलती है, ओके ओके अब फ्लर्ट करना बंद करो और जल्दी से चलो मेरी हेल्प करवाओ। उसके बाद लिज़ा और जिहोप नीचे चले जाते हैं। कुछ देर बाद जंगकुक फ्रेश होकर जल्दी से नीचे आ जाता है और अपनी मम्मा को बुलाने लगता है। जब
लिज़ा जंगकुक की आवाज़ सुनती है तो वो किचन से बाहर आ जाती है और बोलती है, व्हाट हैपन बेबी, तुमने मुझे क्यों बुलाया? जंगकुक बोलता है, मम्मा कुकीज हंगली। फिर लिज़ा बोलती है, बेबी तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड आने वाला है, तुम्हें अपने फ्यूचर हस्बैंड के साथ ब्रेकफास्ट करना चाहिए ना, थोड़ा सा और वेट कर लो बेबी प्लीज़। कुकी क्राई करते हुए बोलता है, नो नो कुकीज हंगली गिव मी अ फूड, कुकीज हंगली गिव मी अ फूड। फिर लिज़ा बोलती है, हो भी प्लीज़ आकर अपने इस सन को संभालो, इतना ज़्यादा स्टबर्न क्यों है तुम्हारा सन। फिर हो भी जल्दी से बाहर आता है किचन से और बोलता है, व्हाट हैपन, क्या हुआ, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? लिज़ा बोलती है, तुम अपने सन को संभालो, ये इतना ज़्यादा स्टबर्न क्यों है, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तुम दोनों को कैसे संभालती हूँ। फिर हॉबी बोलता है, ओके तुम जाओ, मैं संभाल लेता हूँ कुकी को। फिर लिज़ा अंदर चली जाती है और हॉबी जंगकुक के पास आ जाता है। हॉबी बोलता है, व्हाट हैपन बेबी, तुम इतना ज़्यादा रो क्यों रहे हो, बोलो। फिर कुकी बोलता है, डैडा मम्मा इज़ गंदी, मम्मा इज़ नॉट गिव मी अ फूड बिकॉज कुकी इज़ हंगली। फिर जो बोलता है, आई नो कुकी इज़ हंगरी, आई नो बट बेबी तुम्हें वेट करना चाहिए ना अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए। जो वो बोलता है, नो 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 मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है डैडा प्लीज़। फिर जो बोलता है, तुम्हें बनाना मिल्क चाहिए? फिर जो बोलता है, सच में बनाना मिल्क? फिर जो बोलता है, ऑफ कोर्स बनाना मिल्क। फिर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, यार डैडा प्लीज़ गिव मी अ बनाना मिल्क प्लीज़ प्लीज़। फिर उसके बाद जो बोलता है, ओके वेट मैं अभी लेकर आता हूँ फ्रिज से। जो जल्दी से जाता है और जंगकुक के लिए बनाना मिल्क लेकर आता है और जंगकुक को दे देता है। जंगकुक काउच पर बैठकर अपने बनाना मिल्क को एंजॉय करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद ही मेन डोर का बेल रिंग होने लग जाता है। जो बोलता है, लगता है मेरे फ्रेंड्स आ गए। फिर लिज़ा बोलती है, ओके तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ, अभी थोड़ा सा काम बाकी है, ओके। जो बोलता है, जल्दी जल्दी कर लेना। फिर लिज़ा बोलते हैं, ओके तुम जाओ। जो जाके डोर ओपन करता है। फिर पहले त्यांग आता है। त्यांग जो को देखकर बोलता है, नमस्ते अंकल। जो बोलता है, हाय बेटा तुम कैसे हो? त्यांग बोलता है, मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हो? फिर जो बोलता है, मैं भी ठीक हूँ बेटा। तभी लिज़ा आती है। लिज़ा त्यांग को देखकर बोलती है, ओह ते तुम आ गए, तुम ठीक हो? त्यांग बोलता है, या आंटी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? फिर लिज़ा बोलती है, मैं भी ठीक हूँ बेटा, और बताओ, और आरएम और जिन कहाँ पर हैं? जंगकुक बोलता है, एक्चुअली डैड और मॉम का कार थोड़ा ख़राब हो गया था तो उन्हें लेट हो जाएगा थोड़ा आने में, इसलिए मैं पहले आ गया। जो बोलता है, इट्स ओके बेटा कोई बात नहीं, अच्छा हुआ तुम पहले आ गए। उसके बाद त्यांग बोलता है, ओके अंकल। त्यांग की नज़र जंगकुक पे जाती है। फिर लिज़ा जंगकुक को बुलाती है तो जंगकुक लिज़ा के पास चला जाता है। लिज़ा जंगकुक को बोलती है, बेबी ये देखो तुम्हारा होने वाला फ्यूचर हस्बैंड। जंगकुक अपनी बिग टू आइज से त्यांग को देखने लग जाता है और त्यांग भी जंगकुक को देख रहा था। हालांकि त्यांग अपनी नज़रें हटा ले रहा था बिकॉज मुझे शाय फील हो रहा था जंगकुक जिस तरह उसे देख रहा था। जंगकुक त्यांग को ऐसे देख रहा था जैसे उसने कभी एक मैन नहीं देखा हो। जंगकुक अपने मन में बोलता है, वाओ माय फ्यूचर हस्बैंड इज सो हैंडसम, जस्ट ग्रेट बॉडी। उसके बाद जंगकुक बोलता है, मम्मा ही इज़ रियली सो हैंडसम, सो हैंडसम। लिज़ा बोलती है, आई नो बेबी, मुझे पता है त्यांग इज सो हैंडसम, इसीलिए तो तुम्हारे लिए ढूंढा है हैंडसम हस्बैंड। जंगकुक बोलता है, थैंक यू सो मच अप्पा। फिर जो बोलता है, माय बेबी। फिर जंगकुक डोर के पास चला जाता है बिकॉज उसे त्यांग को पीछे से भी देखना था इसलिए। फिर त्यांग लिज़ा और जॉब के साथ आगे जाने लग जाता है। जंगकुक को अचानक से कुछ नोटिस सा सूझता है और वो जल्दी से त्यांग के सामने आ जाता है और उसके गोद में चढ़ जाता है। त्यांग जंगकुक के इस एक्शन से पूरी तरह से शॉक था और यहाँ तक कि जिहोप और लिज़ा भी। जिहोप और लिज़ा जंगकुक को बोलती है, बेबी व्हाट आर यू डूइंग, तुम ये क्या करो, जल्दी से त्यांग के गोद से नीचे उतरो, पागल हो गए हो। जंगकुक बोलता है,
नो मैं नहीं उतरूँगा, ही इज़ माई हस्बैंड ना। फिर जो बोलता है आई हाँ पर बेबी इस तरह। जंगकुक तेहंग को और भी ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है और उसके नेक में अपने फेस को छुपा लेता है। तेहंग ने भी जंगकुक को पकड़ लिया था बिकॉज तेहंग जंगकुक को गिराना नहीं चाहता था, इसलिए। फिर जेहोप और लिसा बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जंगकुक नीचे उतर जाए, बट जंगकुक रोने लग जाता है और बोलता है दादा इस हर्ट मी, प्लीज़ डोंट हर्ट मी, कुकी को हर्ट हो रहा है। फिर लिसा बोलती है हो भी तुम्हारा सन ये क्या कर रहा है। वो भी बोलता है मुझे नहीं पता अब क्या होगा। फिर तेहंग बोलता है आप दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं इसे कैरी कर लूँगा, इट्स ओके नो प्रॉब्लम। फिर लिसा बोलती है आई एम सॉरी ते मेरा सन थोड़ा ज़्यादा स्टबर्न है इसलिए। फिर तेहंग बोलता है इट्स ओके कोई बात नहीं, वैसे भी आगे जाकर मुझे इस स्टबर्न बनी को तो संभालना ही है। जंगकुक बोलता है आई एम नॉट बनी। फिर तेहंग बोलता है ओके यू आर नॉट बनी ओके। फिर उसके बाद तेहंग जंगकुक को लेकर काउच पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद जिन और आर्यन भी आ जाते हैं। जिन और आर्यन पहले जेहोप को देखते हैं और उनका ध्यान जब तेहंग और जंगकुक के बैठने की पोजीशन को देखते हैं तो पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। फिर मतलब लिसा जिन के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। जिन काफ़ी ज़्यादा स्माइल करने लग जाता है। आर्यन बोलता है सच में कुकी इज़ रियली सो क्यूट ना। फिर जिन बोलता है हाँ सच में बहुत ज़्यादा क्यूट है कुकी। उसके बाद जिन और आर्यन भी जेहोप और लिसा के साथ बात करने लग जाते हैं। लिसा बोलती है चलो सभी लंच कर लो बिकॉज़ ब्रेकफास्ट का तो टाइम निकल गया है। फिर जिन बोलता है आई एम सॉरी ना, एक्चुअली हम फंस गए थे, एक तो हमारा कार ख़राब हो गया था, दूसरे में फिर ट्रैफिक हो गया था इसलिए हम फंस गए, आई एम सॉरी। लिसा बोलती है ओके ठीक है कोई बात नहीं, सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर तेहंग जंगकुक को अपने गोद में ही उठाकर चेयर पे बैठ जाता है बिकॉज जंगकुक तेहंग के गोद से नीचे उतरने के लिए राज़ी नहीं था। जिन आर्यन जेहोप और लिसा ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया था पर जंगकुक इतना ज़्यादा स्ट्रबन था कि वो तेहंग के गोद से 1 इंच भी नीचे नहीं उतरा। उसके बाद सबने हार मान ली और तेहंग को जंगकुक को गोद में बैठा कर ही लंच करना पड़ा और जंगकुक को भी लंच कराना पड़ा। उसके बाद सभी बोलते हैं चलो लिविंग रूम में बैठकर बात करते हैं। सभी लिविंग रूम में बैठ जाते हैं। लिसा लास्ट बार बोलती है जंगकुक को बेबी तेहंग के ऊपर से उठ जाओ, तेहंग को पेन हो रहा होगा ना उसके हैंड में। कुकी फिर भी नहीं सुनता है और तेहंग को और भी ज़्यादा टाइटली हग करने लग जाता है, जिस वजह से तेहंग और जंगकुक की जो बॉडी थी वो कुछ ज़्यादा ही अटैच हो रही थी। तेहंग को थोड़ा थोड़ा हॉट फील होने लग जाता है पर वो अपने एक्सप्रेशंस चेंज नहीं करता है। तेहंग जंगकुक को लेकर काउच पे बैठ जाता है बट अचानक से जंगकुक को बैठने में प्रॉब्लम होने लगती है तो वो अपने शरीर को तेहंग के लैब पर इधर उधर करने लग जाता है और जंगकुक जब अपने आप को मूव करना स्टार्ट करता है तो अचानक से तेहंग को महसूस होता है कि उसकी पैंट टाइटन अप हो रही है। तेहंग पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वो घबराने लग जाता है, ऊपर से उसको पसीने भी बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं। बट जंगकुक जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तेहंग जंगकुक के ईयर्स में विस्पर करते हुए बोलता है बेबी प्लीज़ डोंट मूव, तुम गलत जगह मूव कर रहे हो, बहुत गलत हो रहा है। क्योंकि फिर भी नहीं सुनता है और वो मूव करता ही रहता है बिकॉज वो बैठ नहीं पा रहा था। जब कुकी देखता है कि वो तेहंग के लैब पर कंफर्टेबल होकर नहीं बैठ पा रहा है तो कुकी तेहंग से हग ब्रेक करके उसके लैब पर से उठ जाता है। तेहंग पूरी तरह से हैरान था। जब वो अपने नीचे वाले मेंबर को देखता है तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है बिकॉज तेहंग की पैंट पूरी तरह से टाइटन अप हो चुकी थी।
तेहंग जल्दी से एक पिलो लेता है और अपने अपने प्राइवेट पार्ट के ऊपर रख लेता है ताकि किसी को पता ना चले। और शुक्र से अच्छी बात ये थी कि किसी ने देखा नहीं था तेहंग को उस हालत में। फिर जंगकुक किचन में जाता बिकॉज वो बहुत उसे प्यास लगी थी। वहाँ पर कोई सर्वेंट भी नहीं थी। जंगकुक किचन का डोर ओपन करता है और जैसे ही किचन के अंदर एंट्री करता है जंगकुक स्लिप होकर गिर जाता है। और जंगकुक जब स्लिप होकर गिरता है जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हार्डली क्राई करने लग जाता है। जंगकुक की रोने की आवाज़ सुनकर जल्दी से तेहंग उठता है और वो जल्दी से जंगकुक के पास पहुंचता है। इस समय तेहंग को कोई फिक्र नहीं थी कि तेहंग अभी किस हालत में था। नहीं, तेहंग जल्दी से जंगकुक के पास पहुंच जाता है और जंगकुक को बोलता है, व्हाट हैपन, क्या हुआ, तुम इस तरह रो क्यों रहे हो, बताओ मुझे क्या हुआ। बट जंगकुक रोने के अलावा और कुछ भी नहीं कर रहा था। तभी वहाँ पर होबी, लीज़ा, आरएम और जिन भी आ जाते हैं। लीज़ा जल्दी से जंगकुक के पास आती है और अपनी वॉरी टोन में पूछती है, व्हाट हैपन बेबी, क्या हुआ, तुम इतनी ज़्यादा रो क्यों रहे हो। जंगकुक रोते हुए बोलता है, मम्मा कुकी स्लिप हो गया और कुकी को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है मम्मा। फिर लीज़ा बोलती है, ओह बेबी तुम क्यों आई यहाँ पर, तुम्हें क्या ज़रूरत थी। फिर कुकी क्राइंग वॉइस में बोलता है, मम्मा कुकी को प्यास लगी थी, कुकी पानी पीने आया था, कुकी इस थर्स्टी मम्मा। फिर उसके बाद लीज़ा बोलती, ओके डोंट क्राई ना बेबी, प्लीज़ रोना बंद करो। फिर तेहंग बोलता है, आंटी मैं कुकी को लेकर उसके रूम में जा रहा हूँ, आप उसका रूम बताइए कौन सा है। फिर लीज़ा कुकी का रूम बता देती है और जंगकुक जल्दी से कुकी को ब्राइडल स्टाइल कैरी करता है और उसे लेकर जंगकुक के रूम की तरफ लेकर चला जाता है। फिर होबी बोलता है, तुम जाकर जंगकुक के बैक पर मसाज कर देना, ओके। फिर लीज़ा बोलती है, ओके मैं जाती हूँ अभी। लीज़ा जब रूम में एंट्री करती है तो तेहंग जंगकुक को अभी भी हक करा हुआ था और उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था बिकॉज जंगकुक बहुत ज़्यादा रो रहा था और जंगकुक रोने की वजह से जंगकुक को ब्रीथ लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। उसकी लिप्स और नोज़ दोनों ही ज़्यादा रेड हो गई थी। फिर लीज़ा बोलती है, तुम जाओ, मैं जंगकुक को मसाज कर देती हूँ, शायद उसका पेन कम हो जाए। तेहंग बोलता है, इट्स ओके आंटी, मैं कर दूँगा, आप जाओ। फिर लीज़ा बोलती है, क्या तुम करोगे। तेहंग बोलता है, आप चिंता मत करो, मैं आपके सन के साथ कुछ उल्टा नहीं करूँगा। फिर लीज़ा बोलती है, यू आर श्योर कि तुम मसाज करो लोगे। तेहंग बोलता है, हाँ मैं कर लूँगा, आप चिंता मत करो। फिर लीज़ा मसाज का ऑयल तेहंग के हाथ में पकड़ाकर वहाँ से चली जाती है। तेहंग जंगकुक से हक ब्रेक करके बोलता है, बेबी चलो अपने पेट के बल सो जाओ। कुकी बोलता है, नो, कुकी को हाथ होला देते प्लीज, मैं नहीं हटूँगा यहाँ से। तेहंग बोलता है, बेबी प्लीज़, अगर तुम पेट के बल सोगे तभी तो तुम्हारा मसाज करूँगा ना। फिर कुकी तेहंग की बात मानते हुए पेट के बल सो जाता है और तेहंग ऑयल का वॉल स्टैंड पर रखकर कुकी के टी शर्ट को ऊपर करता है और उसके पैंट्स को भी थोड़ा सा नीचे करता है। फिर तेहंग बोलता है, बेबी तुम्हें क्या यहाँ पर पेन हो रहा है ना। फिर कुकी बोलता है, यस तेते, मुझे यहीं पर पेन हो रहा है। फिर तेहंग बोलता है, ओके अभी देखना, थोड़ी देर में तुम्हारा पेन गायब हो जाएगा। उसके बाद तेहंग अपने हैंड्स पर ऑयल यूज़ करता है और कुकी को मसाज देने लग जाता है और मसाज देते देते तेहंग जंगकुक को बोलता है, बेबी तुम क्या मुझे एक बात बता सकते हो। फिर कुकी बोलता है, व्हाट। फिर तेहंग बोलता है, तुम्हें क्या फर्स्ट नाइट के बारे में पता है। कुकी बोलता है, व्हाट इज़ दिस फर्स्ट नाइट तेते, कैन यू टेल मी। फिर तेहंग बोलता है, नथिंग बेबी, बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था। उसके बाद तेहंग
कुकी का मसाज ख़त्म करके उसे बेड पर बिठा देता है और उसके बाद तेहंग बोलता है, बेबी अब तुम्हारा पेन ठीक है? फिर कुकी बोलता है, यस तेते, पेन चला गया है। फिर तेहंग बोलता है, बेबी यू नो ना आई एम योर फ्यूचर हस्बैंड। फिर कुकी बोलता है, यस आई नो यू आर माई फ्यूचर हस्बैंड। फिर तेहंग बोलता है, बेबी कैन कैन आई कैन कैन आई किस यू। फिर कुकी बोलता है, ओके यू किस मी, ओके। फिर कुकी तेहंग की तरफ बढ़ जाता है। तेहंग भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता है और कुकी के लिप्स को अपने लिप्स से ग्रैब कर लेता है और उसे काफ़ी ज़्यादा इंटेंसली किस करने लग जाता है। तेहंग कुकी को ऐसा किस कर रहा था जैसे इस किस का कोई कल ही ना हो और ये किस इसी तरह चलती रहे और इन दोनों के बीच कोई आए ही ना। फिर थोड़ी देर बाद लीज़ा जब अंदर आती है तो वो सामने का नज़ारा देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाती है बिकॉज तेहंग कुकी के ऊपर था और उसे काफ़ी ज़्यादा इंटेंसली किस कर रहा था और कुकी को इधर उधर टच कर रहा था। लीज़ा ये देखकर पूरी तरह से शाय हो जाती है और वो चुपचाप नीचे चली जाती है। जिन बोलती है, लीज़ा तुम तेहंग को बुलाने गई थी, हमें घर जाना है। फिर लीज़ा बोलती है, जिन इधर आओ, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। जिन लीज़ा के पास जाती है। लीज़ा जिनको सब कुछ बताती है। फिर जिन बोलता है, क्या सच में तेहंग ये सब कर रहा था? लीज़ा बोलती है, ऑफ कोर्स मैंने देखा और मेरा सन अभी माइंड से लिटिल स्पेस है बट वो भी उसे किस बैक कर रहा था। फिर जिन बोलता है, कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है, आजकल के बच्चे ये सब करते हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। फिर जब तेहंग नोटिस करता है कि कुकी को लेने में मतलब ब्रीथ लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो तेहंग एक सॉफ्ट किस से किस ब्रेक कर देता है और कुकी हैवली ब्रीथ लेने लग जाता है। हालांकि तेहंग भी काफ़ी हैवली ब्रीथ ले रहा था। फिर तेहंग बोलते हैं, बेबी आर यू ओके, क्या तेते ने तुमको हर्ट कर दिया? अब बेबी बोलो। फिर कुकी ब्रीथ लेते हुए बोलता है, नो तेते ने मुझे हर्ट नहीं किया, तेते इज गुड पर्सन, आई लाइक यू तेते। फिर तेहंग बोलता है, आई लव यू सो मच बेबी, तुम्हें नहीं पता तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या नहीं किया है, मॉम डैड से कितनी ज़्यादा रिक्वेस्ट की मैंने। फिर कुकी बोलता है, तेते हम क्या नीचे चलें? फिर तेहंग बोलता है, ओके बेबी चलो। उसके बाद तेहंग और कुकी नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद जिन तेहंग को इशारों में सब बात पूछता है। तेहंग सर हिलाकर मना कर देता है। जिन बोलता है, शट अप ते, मुझे पता है कि तुमने क्या कर रखा है, ओके। ते बोलता है इशारों में, आई एम सॉरी मॉम, पर कंट्रोल नहीं हुआ। जिन बोलता है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। फिर तेहंग जिन को बोलता है, ओके बेबी अब मुझे घर जाना होगा, ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। और मॉम डैड आप लोग चाहो तो आप लोग थोड़ी देर यहाँ पर और रुक सकते हो, पर डैड नहीं रुक सकते बिकॉज डैड को कंपनी में आना होगा और इम्पॉर्टेंट मीटिंग है जिस वजह से मुझे कंपनी में अभी जाना ज़रूरी है। उसके बाद जिन बोलता है, ओके ते तुम जाओ, मैं थोड़ी देर और कुकी के साथ यहाँ पर रुकूंगी, मुझे अच्छा लग रहा है कुकी के साथ मिलकर। तेहंग बोलता है, ओके। फिर तेहंग कुकी के पास आता है और बोलता है, बेबी तुम अपना ख्याल रखना, ओके, और हम नाइट में बात करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद तेहंग ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है बट कुकी तेहंग को कुछ बोलना चाहता था पर कुकी नहीं बोल पाता है। इवनिंग के टाइम जब सब डिनर कर रहे थे, जिन वहाँ से चला गया था। कुकी बहुत ज़्यादा सैड था ये सोचकर कि वो तेते से कैसे बात करेगा, कुकी के पास तो फ़ोन नहीं है। फिर कुकी इतना ज़्यादा सैड होता है कि वो खाना भी नहीं खा रहा था। लीज़ा बोलती है, व्हाट हैपन बेबी, तुम डिनर क्यों नहीं कर रहे हो? कुकी बोलता है, नथिंग मम्मा, बस ऐसे, आई एम नॉट हंग्री।
तभी मेन डोर पर बेल रिंग होता है। लिज़ा बोलती है, इस समय कौन होगा? फिर जो बोलते हैं, हनी प्लीज़ जाकर देखो ना कौन है। उसके बाद लिज़ा चेयर से उठती है और मेन डोर का डोर ओपन करती है। सामने कुरियर वाले को देखकर बोलती है, यस, क्या आपको काम है? फिर कुरियर वो बोलता है, एक्चुअली यहाँ पर किसी जॉन जोंगकुक के नाम से पार्सल है। फिर लिज़ा बोलती है, जॉन जोंगकुक के नाम से? ये किसने पार्सल भिजवाया, क्या आप मुझे बता सकते हैं? फिर वो कुरियर वाला बोलता है, किम त्योहांग ने। फिर लिज़ा बोलती है, ओके गिव मी। फिर लिज़ा वो पार्सल लेकर अंदर आ जाती है और कुकी को बोलती है, बेबी तुम्हारे लिए तेते ने कुछ भेजा है, तुम क्या देखना चाहोगे? कुकी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जल्दी से लिज़ा के पास आ जाता है। बट लिज़ा बोलती है, पहले तुम्हें डिनर करना पड़ेगा, उसके बाद अपनी मेडिसिन लेनी होगी, तब जाके तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट मिलेगा। कुकी बोलता है, ओके मम्मा। फिर कुकी जल्दी डिनर करता है और मेडिसिन भी ले लेता है और जल्दी से अपना गिफ्ट लेकर अपने रूम में चला जाता है। लिज़ा बोलती है, कुकी कितना ज़्यादा एक्साइटेड था। जी हो, क्या मैं वो देख रही हूँ जो मुझे नहीं देखना चाहिए? जी वो बोलता है, शट अप, तुम क्या बोल रही हो? तुम वही देख रही हो जो तुम्हें देखना चाहिए। हमारे बेबी के अंदर इतना तो दिमाग है ही कि क्या चीज़ छुपाना चाहिए और क्या चीज़ बताना चाहिए। ओके, तुम इतना भी लिटिल स्पेस मत समझो। डॉक्टर ने क्या बोला था तुम्हें पता है ना? फिर लिज़ा बोलती है, आई नो, डॉक्टर ने बोला है हमारा बेबी बहुत जल्द ठीक होने वाला है, मुझे पता है, चिंता मत करो। फिर जिहो बोलता है, गुड। उसके बाद लिज़ा और जिहो भी अपने रूम में चले जाते हैं और जैसे ही कुकी बॉक्स ओपन करता है, सामने एक न्यू फ़ोन देखकर कुकी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जैसे ही फ़ोन अपने हाथ में लेता है, जल्दी उस पर एक कॉल आने लग जाता है। कुकी को कॉल उठाना आता था बिकॉज़ वो अपने डैड के फ़ोन से अपने फ्रेंड से बात करता था, जो कि हालांकि जंगकुक के एज के ही थे पर वो नॉर्मल थे, बट जंगकुक थोड़े लिटिल स्पेस में था। तो जंगकुक के फ्रेंड्स जंगकुक से बात करने के लिए जब जेहोप के फ़ोन पर फ़ोन करते थे तो जेहोप जंगकुक को फ़ोन देता था और जेहोप ने सब कुछ सिखाया हुआ था जंगकुक को कि कैसे कॉल अटेंड करते हैं, कैसे क्या करते हैं। इसलिए जंगकुक जल्दी से कॉल अटेंड करता है तो वो सामने तिहंग को देखता है। जंगकुक तिहंग को देखकर बोलता है, तेते। तिहंग बोलता है, व्हाट हैपन बेबी, तुम ठीक हो? फिर कुकी बोलता है, आई मिस यू। फिर तिहंग बोलता है, आई मिस यू टू बेबी, तुमने डिनर किया? फिर कुकी बोलता है, यस तेते, कुकी ने डिनर कर लिया, कुकी ने मेडिसिन भी ले लिया। फिर तिहंग बोलता है, ओह माय गुड बेबी, तुमने मेडिसिन भी ले लिया और डिनर भी कर लिया, आई एम सो हैप्पी। फिर कुकी बोलता है, तेते तुम कुकी से कब मिलने आओगे? तिहंग बोलता है, बहुत जल्द आऊँगा बेबी, तुम मेरा वेट करना, ओके? फिर कुकी बोलता है, ओके तेते। उसके बाद जंगकुक और तिहंग और भी ज़्यादा बात करते हैं। जंगकुक बात करते करते सो जाता है और तिहंग जंगकुक को सोता हुआ देख रहा था बस। तिहंग जंगकुक की स्लीपी फेस की तरफ देखते हुए बोलता है, बेबी मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं अभी कैसा फील कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हारे पास जाऊँ, तुम्हें हग करूँ, तुम्हें हग करके चैन से सोऊं, पर बेबी मुझे देखो ना कितना ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ रहा है। तुम्हारा ये क्यूट सा फेस, सच में एक पागल कर देने वाला फेस लिया है तुमने अपने पास। मैं पागल हो चुका हूँ तुम्हारे पीछे, हालांकि मैंने तुम्हें 3 महीने पहले देखा था और देखो ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें कितने सालों से नहीं देखा है। तुम्हें पता है, तुम्हें देखने के बाद मुझे एक अजीब सी फीलिंग आई थी और ऐसा लग रहा था कि अब मुझे तुमसे मिलना ही होगा। और देखो 3 मंथ बाद मैं तुमसे फिर से मिल रहा हूँ। माय लव, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। ऐसा बोलते बोलते तिहंग कब सो जाता है उसे खुद भी नहीं पता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिज़ा जब कुकी के रूम में आती है तो
देखती है फ़ोन पर कोई वीडियो कॉल पर है। जब लीज़ा ध्यान से देखती है तो वो तेहंग भी सो रहा था। लीज़ा इस समय कुकी को नहीं उठाती बिकॉज़ लीज़ा को पता है अगर लीज़ा ने कुकी को उठाया तो तेहंग भी अदर साइड उठ जाएगा बिकॉज़ लीज़ा की वॉइस ज़रूर जाएगी वहाँ पर। इसलिए लीज़ा कुकी को नहीं उठाती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। थोड़ी देर बाद तेहंग उठ जाता है और वो फिर से अपने बेबी बॉय को देखता है और गुड मॉर्निंग विश करते हुए वहाँ से चला जाता है फ्रेश होने के लिए। तेहंग जब फ्रेश होकर आता है और वो सिर्फ टॉवल में था, ओनली टॉवल में, उसके अलावा कुछ नहीं था। फिर तेहंग फ़ोन के सामने ही अपने क्लोथ्स पहनने लगता है। तेहंग नोटिस नहीं करता है कि जंगकुक जगा हुआ है। तेहंग जब क्लोथ चेंज कर रहा था, जंगकुक तेहंग को देखकर बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था और उसे बहुत ज़्यादा शाय फील हो रही थी। फिर तेहंग जब कपड़े पहन लेता है तो अचानक से उसकी नज़र फ़ोन पे जाती है। तेहंग जंगकुक को अपनी तरफ इस तरह घूरता हुआ देखकर बोलता है, बेबी तुम कब उठे? जंगकुक बोलता है, वो तेते मैं अभी उठा हूँ। फिर तेहंग बोलता है, ओके जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, ठीक है, हम बाद में बात करते हैं, ओके बेबी। फिर कुकी बोलता है, ओके तेते। उसके बाद तेहंग कॉल कट कर देता है बिकॉज़ उसका फ़ोन डिस्चार्ज होने वाला था। इसलिए तेहंग जल्दी से अपने फ़ोन को चार्ज में लगाता है और अपने हेयर्स को ठीक करता है और उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे चला जाता है। ओके आर्मी गर्ल्स, आर्मी गर्ल्स, आर्मी बॉयज़, जो भी एफएफ सुनते हैं सभी को मैं बोल रही हूँ, इसका एक और पार्ट होगा और आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ आर्मी मुझे सपोर्ट करो जितना हो सके उतना, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा यूनिक स्टोरी लाऊं और आप लोगों को अच्छे से एंटरटेनमेंट कर पाऊँ। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर माय ऑल टेकोकर बेबीज, आई लव यू सो मच माय टेकोकर बेबी।